भाई बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप के बाद जो हमारी बंदी है, जो हमारा बंदा है, हमारा पार्टनर, जो हमारा जंगू जॉन्डियर जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करते, चाहती तो वो हमारी जान निकाल के ले जाती। सब कुछ उसको हमने दिया, फिजिकल वे पैसे दिए, हमने आईफोन 14 प्रो मैक्स दिया, गाड़ियों से घुमाने ले जाते थे, पूरा शहर हमने, दिल्ली शहर पूरा घुमा दिया या लखनऊ शहर पूरा घुमा दिया। बट आज वही बंदा हमें छोड़ के जा चुका है, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उसे बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, सच में फिक्र नहीं है। तो आप लोगों के माइंड में एक चीज बहुत ज्यादा चलती होगी, पॉपुलर होगी कि हम ब्रेकअप के बाद जो हमारा पार्टनर, जो हमारी बंदी है, वो हमारे बारे में क्या सोचती है। आता है ना आपके दिमाग में क्वेश्चन, अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमारी जो बंदी है, जो हमारा पार्टनर है, हमारे बारे क्या सोचता है। ब्रेकअप तो कर लिया उसने, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, वो इसलिए कर लिया क्योंकि उसे तीसरा मिल गया, उसे दूसरा बंदा मिल गया, तुमसे बढ़िया मिल गया, तभी तो ब्रेकअप किया, अदरवाइज नहीं कर लिया। वो जब तक तुम्हारे पास सारी चीजें थी तब तक तो उसने ब्रेकअप नहीं किया। आज क्यों उसने कर लिया? क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है खेलने के लिए। आप क्या करते हो, मान लो आपके घर में 20 बोरी खिलौने पड़े हुए, 20 बोरी तो बहुत ज्यादा हो गए, एक गत्ते खिलौने पड़े हुए, ठीक है। तो आप एक दिन एक खेलोगे, दूसरे दिन दो, एक महीना खेलोगे, ठीक है, एक महीना रिपीट खेलोगे, 2 महीने हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? एक ही चीज बोरिंग सी यार, वही खिलौने वही खिलौने, कितना खेलोगे तो कितना खेलोगे, यही होता है ना हमारे माइंड में, यही चीजें, सारी चीजें चलती। तो ऐसे जो हमारे पार्टनर, तुम भी यही चाहते हो कि मैं कोई दूसरी बंदी मिल जाए, आज तड़प इसलिए रहे हो और तुम रो इसलिए रही हो क्योंकि तुम्हें दूसरा बंदा नहीं मिला, इसीलिए तो रो रहे हो, इसीलिए तो चिल्ला रहे हो, इसीलिए तो छाती पीट रहे हो अपनी, इसीलिए तो नशे फाड़ रहे हो अपनी, इसीलिए चड्डी फाड़ रहे हो अपनी, इसीलिए तो पिछवाड़ा तोड़वा रहे हो अपना, क्योंकि तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला है। सामने वाले को मिल गया, वो मुंह बंद कर गया, चाहे वो बंदी हो चाहे वो बंदा, सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं ना। तो चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो, तुम मर रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो कि हमें प्यार चाहिए, दे दो। देखो, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर उसको बंदा मिल गया, ठीक है, दूसरा बंदा, वैसे तो सच बताऊं तो लड़कों को चाहे कम मिल जाए, बट लड़कियों को ऐसा हो जाता है, मिल जाता है। मैक्सिमम लोगों की बात करूं, क्योंकि कुछ 5% पर्टिकुलर लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब ट्रू लव करते हैं, सामने वाले से मतलब बहुत अच्छे से फीलिंग्स के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें मतलब दुनिया से लेने देना नहीं है। हमें चाहिए क्या? वही बंदा चाहिए। हमारे प्रॉपर्टी ले लो, हमारा घर ले लो, मोबाइल ले लो, पैसे लो, सब कुछ ले जाओ, हमें वो बंदा दे दो बस। यही तो चाहिए होता है ना। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, सभी की बात नहीं है, वो कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको मतलब मैक्सिमम की बात करो, 90% रख लो, 90% लड़कियां ऐसी होती है कि उन्हें ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप करना भी नहीं चाहती। वो ब्रेकअप के होने से पहले उसने तीसरा बंदा मिल जाता, उसके पिछोड़े पे लात मारते हैं। क्योंकि इसलिए मारते हैं क्योंकि उनका दिल ऊब चुका था, मन भर चुका था। वो डेली डेली ही बोलता है जानू जानू जानू। अब जानू ठीक है, अब डेली डेली तुम कभी बेबी बोल दो, कभी बेबा भी बोल दो, कभी बाबू भी बोल दो, बहुत सारे नाम है, कभी सुंदरा भी बोल दो, कभी अप्सरा भी बोल दो, बहुत सारे नाम है। अब तुम अगर एक ही बार रट लगाओ जानू जानू, मार देगी पिछवाड़े पे लात वो, ठीक है। तो इसलिए डेली डेली जानू नहीं बुलाना भैया, बेबी बुला लो, बेबा बुला लो, कुछ भी बुला सकते हो यार। मतलब बहुत सारे ऐसे नाम जो तुम्हें ठीक लगे वो रख रख सकते हो। बट ऐसा नहीं कि मतलब डेली डेली का तुम जानू जानू बुलाओगे तो भाई ब्रेकअप हो जाएगा। अगर नहीं चाहती हो तब भी ब्रेकअप कर लेगी, ठीक है। तो अगर पार्टनर है जो तुम्हारा, ठीक है, अगर तुम लड़के हो तो लड़के मतलब ज्यादा क्या सोचते हैं, ज्यादा वो मतलब प्रैक्टिकली तरीके से जुड़ जाते हैं कि हमारी बात, हमारी बंदी थी, हम यहाँ गुप्पे घुमाते थे, हम उस सीट पे जाके बैठते थे, उस बाइक पे, यहाँ पे जिस बाइक से तुम्हें घुमाते थे ना, उसको बार बार उस पर हाथ फेरते कि यहाँ पे हमारी बाबू बैठती थी, यहाँ पे उसकी दुपट्टा रहता था, यहाँ पे उसका वो रहता, मतलब यहाँ पे उसका बैग रखता था, यहाँ ऐसे हम उसको ऐसे में हक करते, मतलब वो सारी जो मतलब मेमोरीज रही होती है वो सारी चीजें याद करते हैं जो पार्टनर, जो लड़का होता है। लड़कियां क्या होती भाई, वो दूसरे लौंडे के बारे में सोच रही होती कि अब इसके बाद इसे कैसे ठगना है, इसके साथ कैसे रहना है। अब उसको मतलब जाके पटाती है तो बेबी जानू बाबू सब कह के, मतलब अगर उसने आईफोन 11 दिया तो उसे 12 प्रो लेके ही मानेंगी वो। ये क्या 11 प्रो, हम इतना घटिया फोन चलाएंगे, कोई बात हमें दूसरा दो। अब बाबू पगले आ जाता है वो करता है कि उसने सेविंग कर रखी भाई 2 सालों से, 2 साल उसने अच्छी खासी अपनी मरवा के किसी मतलब शॉप पे जॉब करके 10,000 रुपए की जो सैलरी थी, 10,000 रुपए कमा के उसमें से 8,000 रुपए हर मंथ जोड़ रहा था वो, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत मेहनत से उसने सेविंग कर रखी थी, लाख रुपए सेविंग कर रखी, ठीक है। अब इधर बेबी की डिमांड है भाई 12 प्रो चाहिए, नहीं तो ब्रेकअप, सिंपल सा फंडा है ना। तो लौंडा क्या करेगा? यही करेगा, नहीं बेबी तुम रुको हम कुछ करते हैं, घर में चूतिया बना देगा, मम्मी हमारे बैंक में फ्रॉड हो गया, ये हो गया, पैसे निकल गए, ले आगे बाबू को अपना 12 प्रो मैक्स देता है, हर हाल में देगा वो। भाई लौंडे को भी पता है कि अगर वो नहीं देगा तो हमारी जो बाबू है, जो हमारी सोना है, नए नए मतलब रिलेशनशिप में आई हमसे, हमारा इतना ज्यादा ध्यान रखिए, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कौन सी चड्डी पहन रहे हैं, कौन से बनियान पहन रहे हैं, कौन सा कच्छा पहन रहे हैं, कौन सा लगोट कैसे बांध रहे हैं, जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं वो कौन रखेगा?
तो पगला जाता वो 12 प्रो मैक्स देगा ही देगा लेके, ठीक है। और जो लौंडा होता है भाई, उसकी यादों में रात भर तो पहली बात वो सोना छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है वो, ठीक है। बीमार पड़ जाता है, उसकी आंखों के नीचे यहाँ पे जो काले काले दाग से पड़ जाते हैं। मम्मी पूछ रही बेटा क्या, नहीं नहीं मम्मी हमें अच्छा नहीं लगा, हम अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, अपने एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो सी पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा सब जान रहे हैं वो। मम्मी पापा तुम्हें लगता है कि वो चूतिया, चूतिया नहीं, बहुत बड़े भगवान है वो। तुम्हें लगता है कि ऐसा हमारी मम्मी को कुछ पता नहीं, मेरे पापा, भैया जिस उम्र में तुम मम्मी चल रहे हो ना वो वहां से निकल के आए हुए, ठीक है। उन्हें तुम क्या बताओगे कि मम्मी हम रिलेशनशिप में नहीं, पापा हम रिलेशन, सब जानते हैं वो। अब अचानक से मतलब जैसे तुम बैठे हो यहाँ पे घर में, सब मतलब फैमिली बैठी है, सारी चीजें हो रही, बात कर रही, उधर से तुम्हारी जानू का फोन आ गया, बेबी का तुम्हारे फोन आ गया, तुम भागते हो वहां से उठ के कि बाबू कोई, मम्मी तुम रुको हम अभी आ रहे हैं, बाहर जाके हमें बहुत जरूरत बाथरूम, बाथरूम आधा घंटा आएगा तुम्हें, इसलिए तुम बात करते हो सामने वाले की कि अगर हम अभी बात नहीं करेंगे, इस टाइम पे बात नहीं करेंगे तो बेबी हमारा जो जानू, जो हमारा बेबा है, हमसे फोन नहीं करेगा, हमसे बात नहीं करेगा वो, इसीलिए तो करते हो क्योंकि बेबी को अभी टाइम लगा, उसके घर में फैमिली है, मम्मी, तुम्हारे फैमिली नहीं है, तुम्हारे पास मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारे पास भाई बहन नहीं है, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, किसे तुम टाइम दे रहे हो? एक ऐसे झाटू क्वालिटी के इंसान को जो तुम्हारे कभी न था, ना है और ना ही कभी फ्यूचर में होगा। वो जस्ट एक मतलब फीलिंग्स होती है कि हाँ यार हमारा बहुत ध्यान रखता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से प्यार होते हैं। जो रियलिटी के प्यार करते हैं वो तुम्हारी फैमिली तुम्हें करी, तुम्हें दोस्त कर रहे हैं, जो लोग तुमसे जुड़ना चाह रहे हैं। मतलब सच में एक लड़की ऐसी है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसे तुम भाव नहीं दे रहे हो, नहीं नहीं हम तुम्हें जानते नहीं, ये है वो। भाव तुम उसे दे रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करते, ऐसे मतलब हल्का फुल्का से मतलब तुमसे बात करे, उसके बाद तुम्हारे जैसे साथ हैं, तुम्हारे जैसे साथ रखे उसने, ठीक है ना। तुम फोन करते हो तो उसके भैया आ जाते, कभी उसकी मम्मी आ जाती, कभी उसकी मौसी आ जाती, ठीक है। जब वो फोन करती है तुम तो हमें प्यार ही नहीं करते, तुम तो उनसे बात ही नहीं करना चाहते, तुम किसी दूसरे से करते हो, हम इग्नोर करते हो, हम ये है वो है। अब वो मतलब दुनिया बकचोदी तुम्हें पढ़ा के वो फोन कॉल कट कर देती, फिर तुम पगला जाते हो, नहीं बेबी हमारे साथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमसे बात करो, हम छोड़ देंगे सब, तुम बताओ कहाँ आना, अभी मिलने आ रहे हो तुमसे, ये है वो है, ठीक है। वो दुनिया की कहानी पढ़ा के तुमसे ऐंठ ले जाएगी 5-7 हज़ार रुपए, यही होता है ना। जिन जिन लोगों के साथ ऐसा वो होगा वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। पहली बात तो ये बहुत मुश्किल से तुम मूव ऑन कर पाते हो, उसके बाद में क्या होता है हल्का हल्का तुम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो, तो उधर से एक दिन मैसेज आ गया कि बेबी हमारा मन नहीं लग रहा। अब बेबी का मन नहीं लग रहा तो तुम पगले आ जाते हो, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम भागते हो, चिल्लाते हो, मतलब किसी न किसी तरीके से बात हो जाए, उसे एफर्ट लगाते हो बात करने की, और उसके फ्रेंड्स को कॉल करने लग जाते हो, अपने दोस्तों को, भाई उससे हमारी जो बेबा है ना उससे एक बार बात करा दे, बस किसी तरीके से बात हो जाए। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, पैसे देने लग जाते हो कि इतने पैसे ले लो, हमारी किसी तरीके से बात कर दो। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि हमसे मिलवा दो, तो भाई तुम्हारा जीवन भर मतलब और एहसान नहीं भूलेंगे, हम तुम्हारे पैर दबाएंगे, ये करने लग जाते हो। तो ऐसे कोई चीजें मत करो जो तुम्हारा पार्टनर, देखो सिंपल सा फंडा बता दो, जो लड़की है उसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं बंदा मिल जाता है तभी वो ब्रेकअप करती है, अदरवाइज ब्रेकअप नहीं करती लड़की, ठीक है। और जो लड़का है वो अगर ऐसा होता है मतलब ब्रेकअप के बाद वो लड़का सिर्फ तुम्हारे पास सोचता है कि हमारी बंदी थी, हमें ऐसे घूमते थे, ऐसे वहां पे ये करते थे, रात रात को सोता नहीं, वो उसे उन्हीं यादों में वो गूंजते रहते हैं सारी चीजें, वो तुम्हारा हंसना, वो तुम्हारा खेलना, वो उसके हक करना, वो तुम्हारा किस करना, वो सारी चीजें मतलब उसी उलझनों में पड़ा रहता है। और कहीं ना कहीं अगर वो ज्यादा डिप्रेशन में चला गया तो उसकी डेथ भी हो जाती है, सुसाइड भी कर लेता है, ऐसा होता है। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जिंदगी हमें एक बार मिली है। सोच के देखो मतलब कितनी छोटी सी जिंदगी और हम एक ऐसे घटिया इंसान के लिए खुद को बर्बाद कर लेते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरी भी लाइफ में ऐसे कभी बहुत ज्यादा ऐसे मतलब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि जहाँ पे मुझे कुछ चीजें दिखी नहीं कि डिप्रेशन के अलावा कि बस अपनी लाइफ को खत्म कर लेना, मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ 2-4-10 बार ऐसा हुआ है, सच में हुआ है। तो आपकी लाइफ में हुआ होगा, अभी कई लोगों के साथ में ऐसा हो रहा होगा, मतलब डिप्रेशन में चलो उन्हें चीजें समझ नहीं होगी। करंटली में उनका ब्रेकअप हुआ था ना, तो ब्रेकअप के बाद चीजें समझ नहीं आती कि उस बंदे को क्या करना चाहिए, ठीक है। करना कुछ नहीं, जिंदगी में मौज लेने के आओ तो मौज लेके जाओ यहाँ से, किसी का घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, सच में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे होने और तुम्हारे ना होने से फर्क पड़ेगा तो तुम्हारे सिर्फ मम्मी पापा को, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सके, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो भाई। और तुम्हारे अगर तुम्हें ऐसा मतलब माइंड में आ रहा है कि ब्रेकअप हुआ हमारा, सब चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही, छोड़ छाड़ देंगे, सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड करने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगी, बच नहीं सकते हो, तो इसलिए सुसाइड करना अपने माइंड से बिल्कुल अभी अभी निकाल दो, ठीक है। मूव ऑन करो, चिल करो यार, जहाँ पे जिंदगी नजारे, हमें अपनी जिंदगी मजे लेने हैं। अगर तुमने अपनी जिंदगी के मजे नहीं लिए ना तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मजे लेके निकल जाएगी, वो बूढ़े हो जाओगे, ठक ठक करके मर जाओगे, कोई फायदा नहीं आने का जिंदगी में, ठीक है। बाय बाय।